आज मैं आप लोगों के लिए चना दाल से बनने वाले दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो ये दही बड़े हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल आसान सी कम सामान वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चना दाल को 2 से 3 बार धो करके रात में गलने के लिए डाल दिया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सोख हो गई है। अभी हम इसे 2 बार और अच्छे से धो लेंगे। अब चलते हैं दाल को पीसने के लिए। तो यहाँ पर हम दाल को जार में ऐड कर देंगे और इसमें मुश्किल से 2 से 3 चम्मच ही पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक गाढ़ा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, थिक रहना चाहिए और इसको दरदरा पीसना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और हींग और इसको अच्छे से अभी हमें फेंटना है। तो यहाँ पर मैं आपको दाल दिखाई दे रही हूँ किस तरीके की रखनी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसको फेंटना। तो इसको हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये बिल्कुल एयरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल फ्लफी हो गई है, एकदम एयरी हल्की हो गई है। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ तेल को मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। थोड़ा सा दाल डाल करके चेक कर लेंगे, दाल में बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल सही गरम है। बड़ा बनाने से पहले हाथों में आपको पानी लगा लेना है। उसके बाद दाल लेंगे और उसको टिक्की जैसा शेप दे देंगे और बीच में उंगली से होल कर देंगे और बड़ा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर मैंने दूसरा वाला बड़ा भी बना के तैयार कर लिया है। आप इन्हें थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा, जैसा भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। अगर आप दाल को अच्छे से फेंटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी उंगलियों में नहीं चिपकेगी और बड़े ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मीडियम गैस फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेना है। तो एक बार में जितने बनते हैं आप डालते जाइए, जो सेकते जाएं उन्हें निकालते जाइए। यहाँ पर हम इन्हें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने पहले डाले थे तो ये अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी के जो बड़े हैं मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी, जैसे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना उस तरीके से भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो यहाँ बस दाल लेनी है और अंगूठे से हल्का सा चपटा कर देना और आप डाल सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है। और यहाँ पर मैंने जो बड़े थे उन सभी को अच्छे से सेक लिया है। यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल अंदर तक ये बहुत ही अच्छे सिके हैं और बहुत ही अच्छी इनमें जाली भी पड़ी है। अब हम बनाएंगे एक दही तड़का जो कि इस दही बड़े की जान होती है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दही लिया है जिसे अच्छे से फेंट लिया है। और जो दही है हमें पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। आप दही की जगह मट्ठा भी ले सकते हैं। और इसे हम एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लगाएंगे एक तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, जीरा ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, हींग ज़रूर से ऐड करिएगा, तीखी वाली लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे और इसे हम बस तड़का लगा देंगे और इसे जल्दी से हमें ढक देना है ताकि इसके जो फ्लेवर है ना अंदर ही रहें। यहाँ पर जो तड़का है उसे हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, नॉर्मल नमक और पिसी हुई चीनी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें और यहाँ पर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। दही तड़का हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बड़े जो हमने बनाए थे और इन्हें अच्छे से हमें चम्मच से डुबो देना है ताकि ये दही में अच्छे से डूब जाए और दही को अच्छे से सोक कर ले। और इन्हें हमें फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। 15 से 20 दिन तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है और आप इन्हें 24 घंटे के बाद खाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा इनको उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा।